सोचो, अगर आज से 25 साल बाद हमारी जिंदगी हमारे हाथ में न होकर किसी मशीन के हाथ में हो जाए तो 2050 की बात कर रहे हैं हम। कोई मूवी नहीं, कोई कहानी नहीं, बस आज की दुनिया को आगे बढ़ाकर देख रहे हैं। एआई अभी हमारी मदद कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, अगर मदद करते करते वही हमसे ज्यादा समझदार बन गया तो पूरी दुनिया पार। इसार 2050 में ऐसा नहीं होगा कि दुनिया अचानक बदल जाएगी। सब कुछ धीरे धीरे बदलेगा, इतना धीरे कि हमें पता भी नहीं चलेगा और हम उसकी आदत डाल लेंगे। गवर्नमेंट फैसले एआई से पूछेगी, कंपनी ये देखेगी कि किस इंसान को रखना है और किसे निकालना है। हम सोचेंगे हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन सच ये होगा कि एआई पहले ही बता चुका होगा क्या करना सही है। एजुकेशन, पढ़ाई आसान, सोच ये छ मुश्किल। 2050 में पढ़ाई आसान हो जाएगी, हर बच्चा स्मार्ट लगेगा। एआई बता देगा बच्चे को क्या समझ आता है, क्या नहीं आता, उसे किस तरह पढ़ाना है, रिजल्ट अच्छे होंगे, मार्क्स भी। लेकिन एक चीज कम होती जाएगी, खुद से सोचने की आदत। बच्चे सवाल पूछना छोड़ देंगे क्योंकि जवाब पहले से स्क्रीन पर होगा। डॉक्टर AUR हेल्थ बीमारी अब सरप्राइज नहीं रहेगी। एआई पहले ही बता देगा कि आपको क्या होने वाला है। ऑपरेशन रोबोट करेगा, डॉक्टर सुपरवाइज करेगा, इलाज परफेक्ट होगा। लेकिन जब कोई डरेगा, जब कोई रोएगा, तो उसे समझाने वाला फिर भी इंसान ही चाहिए होगा। मशीन दवा दे सकती है, हिम्मत नहीं। फैमिली, PIR, रिश्ते, 2050 में घर स्मार्ट होंगे। AC, लाइट, खाना सब ऑटोमेटिक। लेकिन रिश्ते, एआई ये भी बताएगा कि आप किसके साथ खुश रहोगे, किससे शादी करनी चाहिए, कितने बच्चे ठीक रहेंगे। लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन दिल थोड़ा खाली, क्योंकि प्यार कैलकुलेशन से नहीं, कनेक्शन से चलता है। खाना पीना, डेली लाइफ। एआई बताएगा कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। बॉडी फिट रहेगी, डिजीज कम होगी। लेकिन कभी कभी बिना वजह कुछ खाने का मन करे, उसका क्या? ट्रैवल गाड़ी खुद चलेगी, एक्सीडेंट कम होंगे, आप जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन रास्ते की यादें धीरे धीरे खत्म होंगी। प्यानी, नाड़ी, एनर्जी। 2050 में सबसे बड़ी लड़ाई तेल के लिए। 2050 आते आते एक चीज साफ दिखने लगी थी, एआई हमारी मदद तो कर रहा था, लेकिन हम उस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके थे। पहले हम एआई से सलाह लेते थे, फिर उसकी सुनने लगे और फिर बिना सोचे माने लगे। यहीं से असली परेशानी शुरू हुई। धीरे धीरे लोग काम से हटने लगे। फैक्ट्री में रोबोट थे, ऑफिस में सॉफ्टवेयर। कंपनी का लॉजिक सीधा था, एआई सस्ता है, तेज है और थकता नहीं। लाखों लोग घर बैठ गए। सरकार ने कहा नई स्किल्स सीखो, लेकिन सच ये था कि हर इंसान कोडर नहीं बन सकता, हर कोई मशीन की तरह सोच नहीं सकता। यहीं से गुस्सा पैदा हुआ, साइलेंट गुस्सा। लोग बोलते नहीं थे, लेकिन अंदर से टूट रहे थे। एक दिन एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। एक बड़े शहर में एआई ट्रैफिक सिस्टम ने एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। सिस्टम के हिसाब से ट्रैफिक फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एम्बुलेंस देर से पहुंची, एक बच्चा नहीं बच पाया। सब कुछ टेक्निकली सही था, लेकिन इंसान के लिए गलत। यहीं पहली बार लोगों ने कहा, रुको, मशीन साहब कुछ डिसाइड नहीं कर सकती। एआई ने कभी बुरा नहीं सोचा, उसने वही किया जो उसे सिखाया गया था। लेकिन सवाल यह था, क्या हर सही डिसीजन दिल से भी सही होता है? एआई को फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, वो क्यों रो रहा है, उसकी जिंदगी किस मोड़ पर है। एआई सिर्फ आउटकम देखता है, इंसान इमोशन। और दुनिया में सिर्फ आउटकम से सब कुछ नहीं चलता। कुछ देश बोले एआई ही फ्यूचर है, कुछ बोले एआई लिमिट में रहना चाहिए। यहीं से दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ पूरी तरह एआई कंट्रोल्ड कंट्रीज, दूसरी तरफ ह्यूमन फर्स्ट सोच। कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन गई। लेकिन इस बार मिसाइल नहीं, कोड हथियार था। फिर वो दिन आया जिसे लोग आज भी ब्लैक लॉजिक डे कहते हैं। एक एआई डिफेंस सिस्टम ने गलत डेटा पढ़ लिया, एनिमी समझकर खुद का नेटवर्क ब्लॉक कर दिया। बैंक बंद, हॉस्पिटल सिस्टम्स फ्रीज, पावर ग्रिड फेल। कोई हमला नहीं हुआ था, फिर भी देश ठप पड़ गया। तब आज एआई हमारी जिंदगी आसान बना रहा है। फोन में, गाड़ी में, अस्पताल में, पढ़ाई में, हर जगह एआई मौजूद है। लेकिन असली खतरा एआई से नहीं है, असली खतरा हमारी आदतों से है। हम धीरे धीरे अपने फैसले, अपनी सोच और अपना भरोसा मशीन को सौंपते जा रहे हैं। पहले हम खुद सोचते थे, फिर गूगल से पूछने लगे,
और अब एआई से पूछते हैं अगला कदम क्या होगा। एआई जो बोले वही सही मान लेना। यहीं से खतरा शुरू होता है। जब हर फैसला एआई लेने लगेगा तो इंसान क्या करेगा? एआई बताएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या फायदेमंद है। धीरे धीरे इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देगा और जो समाज खुद नहीं सोचता उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। एआई इमोशन नहीं समझता, वो सिर्फ डेटा देखता है। उसके लिए एक इंसान सिर्फ एक नंबर होता है, एक जान सिर्फ एक आंकड़ा। अगर किसी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ लोगों का नुकसान हो जाए तो एआई को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे यही सिखाया गया है, ज्यादा फायदा कम नुकसान। लेकिन सवाल यह है कि नुकसान किसका? सोचिए, अगर एआई ये तय करने लगे कि किसे इलाज मिलेगा और किसे नहीं, किसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है और किसकी कम। टेक्निकली एआई सही हो सकता है, लेकिन इंसानी नजर से ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंसान सिर्फ काम करने की मशीन नहीं है। इंसान महसूस करता है, प्यार करता है, डरता है। एआई इन चीजों को नहीं समझ सकता। एआई खुद बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये ताकत गलत हाथों में चली जाए, सरकारों के, बड़ी कंपनियों के या लालच में अंधे लोगों के, तो पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। फेक न्यूज फैलाना, लोगों की सोच बदलना, डर का माहौल बनाना, सच और झूठ को मिलाना, ये सब एआई बहुत आसानी से कर सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि एआई एक दिन अचानक सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम खुद धीरे धीरे उसे सब कुछ सौंप देंगे, बिना शोर, बिना लड़ाई। हम खुद कहेंगे कि एआई हमसे बेहतर जानता है, और जब हमें लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एआई हमें खत्म नहीं करेगा, न ही वो हमें जबरदस्ती गुलाम बनाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम खुद करेंगे, जब हम सवाल पूछना बंद कर देंगे, जब हम सोचने की आदत छोड़ देंगे, जब हम सीमाएं तय करना भूल जाएंगे। एआई ताकत है, लेकिन दिशा इंसान को देनी होगी, क्योंकि अगर इंसान सोचना छोड़ देगा तो दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन भी उसे बचा नहीं। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, सोचने पर मजबूर कर गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे एआई, फ्यूचर और इंसान की उन सच्चाइयों की जो कोई खुलकर नहीं बताता। सब्सक्राइब करोगे तो सिर्फ वीडियो नहीं देखोगे, फ्यूचर को समझोगे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये सवाल हर इंसान तक पहुंचना चाहिए।